एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। ऑलमोस्ट हर पेरेंट्स को बच्चे का वैक्सीनेशन रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन कब लगवाना चाहिए, कैसे लगवाना चाहिए और वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, ये सारी चीजों को लेके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है और वैक्सीनेशन चुनते वक्त हमें पेनलेस या फिर पेनफुल वैक्सीन चुनना चाहिए। और बहुत टाइम पे हम लाख कोशिश कर ले फिर भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वैक्सीन के टाइम पे, तो उन सब चीजों के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी हमारा कुछ इमरजेंसी काम पड़ता है या दूसरा कुछ इमरजेंसी के चलते जिस दिन वैक्सीन होता है उस दिन हम बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए नहीं ले जा पाते या फिर दूसरा कुछ दिक्कत भी हो सकता है, तो उस दौरान हम कितना दिन तक डिले या फिर प्रीपोन कर सकते हैं वैक्सीनेशन डेट्स। आज के एपिसोड में हम ये सारे डाउट्स के बारे में बात करने वाले हैं। गूगल के जो पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर विक्रमजीत दास, उनसे हम इसके रिगार्डिंग कंसल्ट किए थे। हु इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर अमंग द सिटी। हम उनसे गूगल का रेगुलर चेकअप करवाते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, तो उनसे आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मिल जाएगा। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। आज के एपिसोड आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो रेगुलर अपडेट्स आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसको फटाफट से दबा के ग्रे कर लीजिए। साइड में बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आप मेरा कोई भी अपलोड मिस ना करें। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरत है। अभी हमारा एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है कि बहुत सारे नए नए डिजीज हमेशा ही आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए कोरोना का कितना जबरदस्त पैंडेमिक सिचुएशन हो रखा है। इसी तरह से नए नए जो डिजीज होता है, तो इस दौरान हम बच्चों का इम्यून सिस्टम किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके लिए हमें वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे जो पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स थे, उस टाइम पे बहुत सारी बीमारियां नहीं होती थी, तो उस टाइम पे इतने सारे वैक्सीन नहीं होते थे। आज के टाइम पे इतनी सारी बीमारियां आ गई हैं, तो अपने बच्चों को हमें प्रोटेक्शन देने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों का टाइम पर वैक्सीनेशन करवाना वन ऑफ द मेजर डिसीजन होता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि इसी के थ्रू ही हम बच्चों को इम्यून कर सकते हैं टू फाइट अगेंस्ट ऑल द डिजीज। तो वैक्सीनेशन हमें कैसे करवाना है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो ऐसा चीज नहीं है कि कभी भी हम हॉस्पिटल चले गए और वैक्सीन दिला दिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सबका एक एक टाइमलाइन होता है, कौन कौन से एज में कौन कौन सा वैक्सीन लगता है, उसका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। तो उसी शेड्यूल के हिसाब से हमें वैक्सीन दिलवाना होता है। जब बेबी डिलीवर होता है उसी हॉस्पिटल में आपको एक इम्यूनेशन कार्ड मिलेगा, मतलब वैक्सीनेशन कार्ड मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चे को वैक्सीन लगता है। बच्चों को फ्रॉम बर्थ टू 12 ईयर्स तक वैक्सीनेशन लगता है। एज पर 2019 गूगल का जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन होते हैं वो आपकी जो वैक्सीनेशन कार्ड होता है, इम्यूनेशन कार्ड, वहीं पे लिखा होता है। उसी डेट के अकॉर्डिंग हमें बच्चे को दिलवाना होता है वैक्सीन। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी। ये कार्ड है भागीरथी नेवटिया हॉस्पिटल का, ये इम्यूनेशन कार्ड है। गूगल के बर्थ के टाइम पे ये हमें हैंडओवर किया गया था और गूगल के जो पीडियाट्रिशियन है वो हमें एक एक करके सारा वैक्सीन समझाए थे। तो आज मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी। देखिए, वैक्सीनेशन कार्ड इस तरह का होता है। अगर आप क्लियर देख पा रहे हैं तो देखिए, ये 2 पेज का है। इस साइड जो जो वैक्सीन लग रहे हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए जिस डेट में वैक्सीन देना है और जिस डेट में ये वैक्सीन दिए गए हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसके साथ इस साइड जैसे आप देख पा रहे हैं, जो वैक्सीन हम गूगल को दिए हैं वो सारा एक एक स्टिकर उसके ऊपर वैक्सीन के ऊपर होता है, जो कि रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं गूगल का जो वैक्सीन सब खत्म हो चुका है, उन सबका स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। कभी भी आप वैक्सीन दिलवाने लेके जा रहे हैं तो हर चीज रिकॉल करके नहीं दिलवाया जाता, तो इस वजह से ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये इम्यूनेशन कार्ड आपको दिया जाता है।
अगर आपको आपके हॉस्पिटल में इम्यूनेशन कार्ड या फिर वैक्सीनेशन कार्ड नहीं मिला है तो आप मैनुअली ये चीज घर पे भी बना सकते हैं। अगर आपका रिक्वेस्ट रहा तो मैं आपको बता सकती हूँ किस तरह से हम इम्यूनेशन कार्ड घर में बना सकते हैं। नॉर्मली वैक्सीनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है पेनलेस, दूसरा होता है पेनफुल। और इन दोनों में से हमें कौन सा चुनना चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं। हमारे जो रेगुलर वैक्सीन होते हैं उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बूस्टर वैक्सीनेशन भी होता है जो कि एक्चुअली जो एक्स्ट्रा डिजीजेस होते हैं उससे बच्चों को प्रोटेक्शन देता है। तो इन सब के बारे में पेरेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते होंगे क्योंकि प्राइस भी इन सब का अलग अलग होता है। नॉर्मल जो वैक्सीन हमारे होते हैं वो रेगुलर डिजीज से हमें प्रोटेक्शन, हमारे बच्चे को प्रोटेक्शन देता है और उसके साथ साथ अगर आप बूस्टर भी लगवाएंगे तो उससे बच्चों को जो एक्स्ट्रा डिजीज होते हैं उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है। फ्रॉम द बिगनिंग हम गूगल को प्राइमरी वैक्सीन के साथ साथ बूस्टर्स भी दिलवाते हैं क्योंकि ये अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है, अपना पर्सनल कॉल होता है। आप अपने बेबी के लिए किस हद तक प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो मैं जरूर ही आपको रिक्वेस्ट करूंगी एक बार ये सारी चीजों के बारे में आप सही नॉलेज जरूर गेन कर लें। आज का ये एपिसोड आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आप लोगों के हेल्प के लिए हम डॉक्टर विक्रमजीत दास से ये सारे डाउट्स क्लियर करवाए थे। ये सारी चीज को एलेबोरेट तरीके से वो बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। डेफिनेटली उनका ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद बच्चे के वैक्सीनेशन रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। Because any vaccine is given in two types. One is a primary series, and one is a booster dose. Okay. So primary series देना मतलब that baby is not at all protected against that disease. Okay. It's the first time the baby is getting that vaccine. Yeah. Okay. Booster means the baby has some protection against that disease through the primary series. Okay. For example, suppose आप ले लो diphtheria, one of the diseases. Yeah. So diphtheria का primary series होता है 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks, Okay. और booster आता है 16 to 18 months. Okay. So ये जो 6, 10, 14 पे है ये important है क्योंकि diphtheria से बचाने के लिए और कुछ नहीं है। Okay. मदर से को थोड़ा मिलता है वो एंटीबॉडीज, बट उसके बाद नहीं। But so this is crucial. Okay. बट 16 to 18 months पे तो पहले के मिले हुए डिप्थीरिया एंटीबॉडीज बने हुए वो थोड़ा सा। सो द प्रिंसिपल इज आइडियली तो नहीं करना चाहिए प्रोग्राम, बट दीज आर डिफरेंट सिनेरियोस, सो लेट अस बी। सो जितना अर्ली वैक्सीन उतना डिले कम, Okay. जितना लेट वैक्सीन उतना डिले ज्यादा, Okay. एक्सेप्टेबल। Okay. सो देयर आर नो recommendations की कोरोना में कैसे डिले करते हैं, बट जस्ट द रिकमेंडेशन विद नो दैट फर्स्ट 6 months के जो वैक्सीन है उसमें आप 1 to 2 weeks का डिले कर सकते हो। Okay. After 6 months? आफ्टर 6 months रफली अप टू 2 to 3 months। Okay. बट ये ध्यान रखना उनमें भी कईयों का फर्स्ट डोज है उसको नहीं डिले कर सकते हो। Okay. Second or third में? करके फिर कर सकते हो। जैसे But to persons who are following the normal schedule, they can go ahead with that. they should। Yeah. क्योंकि क्या है कि इन डिजीजेस से तो प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। Yeah. आपको आप जो करोगे बस आओगे, यू टेक योर ओन प्रिकॉशंस एंड सो ऑन। सर सेकंड क्वेश्चन क्या आता है जो कि हम लोग पेनफुल में क्यों जाएं और पेनलेस में क्यों नहीं, या फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? So this concept of less pain and more pain is only in one vaccine, Okay. जो हम 6 weeks, 10 weeks and 14 weeks में देते हैं। Okay. सिर्फ इन्हीं तीनों में ये कॉन्सेप्ट ऑफ लेस पेन वर्सेस मोर पेन आता है। Okay. इसके अलावे किसी भी वैक्सीन में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। Okay. By pain here we don't mean prick pain, that will happen with every vaccine। Okay. By pain here we mean swelling, redness, fever, excessive cry, ये सारी चीजें जो कि 2 से 3 दिन या मे बी मैक्सिमम आपको Pain induced after vaccination. So the pain induced after vaccine। So जो 6, 10 and 14 weeks में कई वैक्सीन्स मिलते हैं उनमें से सिर्फ एक कंपोनेंट है पर्ट्यूसिस। Yeah. ठीक है। सो ये जो लेस पेन हो या मोर पेन हो, दिस डिफर्स ओनली इन दिस पर्ट्यूसिस कंपोनेंट। Okay. So one of the less pain one is called acellular pertussis, Okay.
and the more pain one is called whole cell pertussis. Now there are studies which say कि whole cell pertussis results in better antibody production. Okay. And antibodies give protection. So whole cell pertussis in theory Okay. should result in better protection against pertussis. ठीक है, but there is a difference. But we always also prefer less pain वाला also. But there is a difference. क्यों आता है? The basic difference है कि whole cell pertussis, as it gives a higher antibody level, it also gives a longer time कि ये antibody वहाँ maintain रहता है. तो whole cell का जो schedule होता है वो पांच बार मिलता है. 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks में मिला. ये लेस पेन वाला भी मिल गया. लेस पेन में भी सेम शेड्यूल. 16 to 18 months में पहला बूस्टर, इसके लिए भी सेम. 4 to 6 years में सेकेंड बूस्टर, इसके लिए भी सेम. अब लोग कहते हैं, स्टडीज बोलते हैं कि होल सेल अगर ये 5 मिल जाए तो फिर आगे अगर आप नहीं भी दो तो 15 to 16 years तक प्रोटेक्शन देते रहता है. उसका काउंटर एक्ट लेस पेन क्या बोलता है? लेस पेन एक 10 to 12 years में एक वैक्सीन ए से पर्ट्यूसिस फिर से आता है. जो कि जिसको टीडैप कहते हैं. और ये रेकमेंडेड इसलिए है क्योंकि डिप्थीरिया का भी प्रोटेक्शन, टिटेनस का भी प्रोटेक्शन कम होते रहता है. तो वो तो अगर आप ये 10 to 12 years में टीडैप देते हो, मतलब फिर से पर्ट्यूसिस देते हो, देन द प्रोटेक्शन इन द फर्स्ट 20 years ऑफ लाइफ इज सेम एक्सपेक्टेड. अभी भी इतने स्टडीज नहीं है, इज एक्सपेक्टेड टू बी सेम विद बोथ ऑफ देम. सो दैट्स व्हाई दोनों में बहुत ज्यादा एफिकेसी का डिफरेंस नहीं आता है. पर इसको ध्यान में रखना है कि ये सेल्यूलर वो 10 to 12 years वाला मिले तभी becomes almost equal to this. अब now the question is governments will use wholesale because it is cheaper. Because it is easier for them. So government का wholesale के लिए 2 फायदा मिल जाता है. गवर्नमेंट को सस्ता भी है और आपको वो 10th year वाला डोज भी नहीं देना पड़ रहा है. करेक्ट. ये सारी चीजें. So in short, both of them can be taken without much difference. Okay, sir. होपफुली ये वीडियो के बाद आप लोगों के मन में जितने भी डाउट्स थे वो सारे का आंसर आपको मिल गया होगा. स्टिल मैं और कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी. एज ए पेरेंट हम लोगों ने कौन सा डिसीजन लिया था और क्यों, उन सब के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी. हम लोगों ने गूगल के लिए पेनफुल वाला वैक्सीन चुना था क्योंकि इसका रीजन काफी क्लियर है. जैसे डॉक्टर विक्रमजीत अभी बोले, बच्चे को पेनफुल या फिर पेनलेस देंगे ये टोटली आपका कॉल है क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया मैटर करता है. हमारे लिए मनी इज नॉट द मैटर. हम इसलिए किए क्योंकि पर्सनली गूगल के डॉक्टर विक्रमजीत से इस बारे में बात किए थे. तो ओवरऑल उनका सारा प्रोस्पेक्ट सुनने के बाद हमें पेनफुल जाना ज्यादा बेहतर लगा क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म तक गूगल को इम्यून करना था. इस वजह से हम पेनफुल में गए इंस्टीड ऑफ पेनलेस. मैं यहाँ पे एक और प्रोस्पेक्ट बताना चाहूंगी. एज ए पेरेंट जो पेनफुल वैक्सीन होता है वो अगर 10 रुपए का आता है तो पेनलेस वैक्सीन 100 या फिर 500 या 1000 का भी आ सकता है. जो पेनलेस वैक्सीन होते हैं मैक्सिमम पेरेंट वो प्रीफर करते हैं ये सोच के कि उसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. जैसे डॉक्टर विक्रमजीत से आप लोग सुने हैं, ऐसा नहीं होता कि पेनलेस में बिल्कुल पेन नहीं होता. हाँ, हो सकता है कि इसके बाद जो बुखार या फिर ये सारा चीज ना आए, लेकिन ये प्रूवन नहीं है. पेनलेस में ऐसा कुछ नहीं होगा. ऐसा हो भी सकता है तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. लेकिन जो कॉस्ट है ये कॉस्ट काफी डिफर करता है. जो एक वैक्सीन होता है पेनफुल उसमें 1 या 2 सुई अगर बच्चे को लगता है, तो जो पेनलेस होता है उसमें क्या होता है कि तो वो 2 मेडिसिन एक ही इंजेक्शन में बच्चे को इंजेक्ट किया जाता है. तो इसमें जो 2 इंजेक्शन लगा उसका जो पेन हुआ तो पेनलेस में 1 इंजेक्शन के थ्रू वो मेडिसिन दिया जाता है. तो ये डिफरेंस इसलिए भी है कि जो मेडिसिन का जो क्वांटिटी होता है वो भी पेनलेस में घट जाता है क्योंकि आप अगर एक पेनफुल इंजेक्शन दे रहे हैं तो कंप्लीट जो मेडिसिन चाहिए होता है वो मिलता है आपका 1 इंजेक्शन के थ्रू. लेकिन जब आप पेनलेस में जाते हैं 2 इंजेक्शन का जो मेडिसिन होता है उसको मिक्स करके 1 इंजेक्शन बनाया होता है तो उसका जो क्वांटिटी है वो डेफिनेटली घट जाएगा. तो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो भी घट जाएगा. लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स इसीलिए चूज करते हैं पेनलेस क्योंकि उनको लगता है कि बेबी को अगर हम पेनलेस देंगे तो बच्चे को कम दर्द होगा या फिर बच्चा फिर रोएगा और ये होगा वो होगा, बहुत सारे थॉट्स आते हैं. इसीलिए पेरेंट्स ज्यादातर पेनलेस
में जाते हैं। तो नेक्स्ट चलिए हम बात कर लेते हैं बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद एज ए पेरेंट हम किस तरह से उनके हेल्प कर सकते हैं। वैसे वैक्सीनेशन के बाद ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है, बच्चे को दर्द होगा, उनके बॉडी में वैक्सीन गया है तो इसका इफेक्ट तो दिखेगा ही। आफ्टर वैक्सीनेशन बच्चों का टेम्परेचर बढ़ना, बुखार आना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चे को कभी कभी ड्राउजी फील होता है, इरिटेशन मचता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, चाहे आप पेनफुल दे रहे हैं या फिर पेनलेस। ये चीजें तो कॉमन होता है, लेकिन इन सब चीजों से हम एज ए पेरेंट किस तरह से डील करें। बच्चे को अगर तकलीफ होता है तो कोई भी पेरेंट ऐसे ही वो चीज नहीं छोड़ सकता, हमें भी बहुत ज्यादा फिक्र होता है। तो उस टाइम पे हम एज ए पेरेंट क्या कर सकते हैं? देखिए, बच्चों को जब बुखार आता है या टेम्परेचर बढ़ता है तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं क्रोसिन, जो कि बेबी क्रोसिन होता है। पर्सनली हम गूगल को कभी भी कोई मेडिसिन देना प्रीफर नहीं किया आफ्टर वैक्सीनेशन, लेकिन आप और एक चीज कर सकते हैं, बच्चे का जिस जगह पे वैक्सीन लगा होता है वो जगह स्वेल कर गया होता है थोड़े टाइम के लिए, तो उस जगह को आप मिनिमम 1 से 2 दिन तक टच वच मत करिए। थोड़ा सा बच्चे को खुला खुला लूज कपड़े पहनाइए और उस जगह पे आइस का सेक दे सकते हैं, मतलब आइस को एक कपड़े में बांध के हल्का हल्का उस जगह पे सेक दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों का पेन थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन बी केयरफुल, बच्चे को जिससे ठंड ना लग जाए। तो इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। वैक्सीनेशन इज ए रेगुलर प्रोसेस, तो हमें इसके साथ डील करना ही होगा। लास्ट वीकेंड में हम गूगल को वैक्सीन देने लेके गए थे, तो उसका ब्लॉग हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, आप आई बटन में जाके वो ब्लॉग डेफिनेटली देखिए। होपफुली आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ भी और डाउट है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हमारे कम्युनिटी में ये चीज काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए टॉपिक पर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसको हिट करके ग्रे कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी अपलोड आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।